माता अपने बच्चे की न केवल शरीर की वरन उनके स्वभाव और भविष्य की भी निर्मात्री है। इस छोटी भूमिका को संपादित करने के साथ साथ परोक्ष रूप में संभावना भी विद्यमान है कि वह अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य से समूचे समाज की सुविस्तृत विश्व मानव की सेवा अपने आदर्श उदाहरण के सहारे संपन्न कर सकती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम नारी जागरण अभियान। पुस्तक परिचय। व्यक्ति और समाज की मध्यवर्ती कड़ी है परिवार। उसे जिस सृजन सत्ता द्वारा सुनियोजित किया जाता है उसका नाम है नारी। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में उसी की अभ्यर्थना होती रही है। नारी का जो उचित स्थान है वह उसे दुर्भाग्य से नहीं मिल रहा। वरिष्ठता तो छिन गई, समता से भी वंचित रहना पड़ रहा है। चतुरता और संपदा में दिन दिन अभिवृद्धि होने पर भी सर्वत्र पतन और पराभव के दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। नारी का माता, सहधर्मिणी, भगिनी और पुत्री का जो दीप्तिमान स्वरूप जीवंत रहना चाहिए था उसका लोप हो चला है। स्थिति को इस रूप में रहने दिया गया तो मनुष्य समाज पशुओं और प्रेत पिशाचों से घिरा दिखेगा, बेमौत मरेगा और इस विश्व वसुधा को भी विनाश के गर्त में धकेल देगा। परिवार को सभ्य समुन्नत बनाना है तो नारी की स्थिति सुधारना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यही है नारी जागरण। इस संदर्भ में कुरीतियों का निर्मूलन, नारी स्वावलंबन हेतु घरेलू उद्योग तथा नारी को माध्यम मानकर व्यक्ति, परिवार और समाज से संबंधित सभी समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक नारी जागरण अभियान। पुस्तक के कुछ अंश। नारी को स्वेच्छा पूर्वक नर की सेविका रहने के लिए लुभाया गया है। उसे सज धज की, श्रृंगारिता की, शौक मौज की ऐसी लत लगाई गई कि वह सामान्य श्रमशीलों की तरह जीवन बिताने का साहस नहीं कर सकती। पुरुष को लुभाते रहने, उसकी वासना का उपकरण बने रहने में ही उसे सुविधा दिखाई देती है। आधी जनसंख्या शोषक, आधी शोषित रहे, यह बहुत बुरी बात है। इसका अंत करने के लिए जो उफान अंतरिक्ष के गर्भ में उभर रहा है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वह उफान आंदोलन बनकर उभरे और समता की मांग करे। इसे समूची मानव जाति के सिर पर लगे कलंक का परिमार्जन कहना चाहिए। 5-5 महिलाओं की नारी जागरण मंडली गठित कर दी जाए। इस प्रकार 1 से 5, 5 से 25 होने की परंपरा चल पड़ेगी। जब कभी बड़े प्रयास करने हो तो इन छोटे घटकों को एकत्रित कर बड़ा संगठन बनाया जा सकता है। अपने परिवार के साथ ही प्रभाव क्षेत्र में भी ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिससे जो आग्रह अनुरोध किया जा रहा है उसे चरितार्थ होते देखा जा सके। पुरुष अनुभव करे कि महिला वर्ग को अपने समान सुयोग्य स्तर पर लाना है। नर को थोड़ा सा झुकना है और नारी को उठना है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को सच्चे अर्थों में न्याय तभी दिया जा सकेगा। जेवरों से नारी का शरीर सजाने की अपेक्षा परिवार के सभी सदस्यों का व्यक्तित्व सद्गुणों से सजाने का प्रयास किया जाए। श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययिता, सुव्यवस्था, सहकारिता, इन पंचशीलों को अपनाने वाले घर ही सुयोग्य, सुसंस्कृत नागरिकों की निर्माण करने वाली खदान बन सकते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। नारी जागरण एक अनिवार्यता, नारी का दुर्भाग्यपूर्ण अवमूल्यन,
बौद्धिक प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि, क्रिया कौशल का व्यवहारिक शिक्षण, कुरीतियों का निर्मूलन आवश्यक।